हेलो गाइस, वेलकम बैक। अभी हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, केमिकल काइनेटिक्स। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिएगा। अभी रेट ऑफ रिएक्शन हम होता है, रेट और स्पीड जिसे कहते हैं। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम को ही रेट कहते हैं। रेट क्यों सिखाते हैं? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम्स, मतलब डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, C2 माइनस C1 अपना T2 माइनस T1। और यूनिट ऑफ रेट क्या होता है? मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। और इसको आप शॉर्ट में मोलर पर सेकेंड लिख सकते हैं। और गैसीयस रिएक्शन के लिए रेट जो है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, और इसका यूनिट एटीएम पर सेकेंड होता है, इसे ध्यान दीजिएगा। जैसे कंसीडर रिएक्शन रेट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिक्रीज या डिसअपीयरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ रेट अपॉन टाइम टेकन, जिसे हम कहते हैं माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। माइनस इसलिए लगाए हैं क्योंकि निगेटिव से निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, रेट हमेशा पॉजिटिव रहता है। और प्रोडक्ट के लिए इंक्रीज या अपीरियंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ पी अपॉन टाइम टेकन, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। और फिर आप रेट को ऐसे लिख सकते हैं, रेट इक्वल टू डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। ओके, चलो आगे अब देखेंगे। हे गाइस, अब हम रेट को बनाना कैसे, रेट लिखा जाता है। अगर रिएक्शन दे दिया है R इक्वल टू 2P, तो रेट लिखने के लिए आपको सीखना पड़ेगा माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी इक्वल टू 1/2। और जो कॉफिशिएंट रहता है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है, डिवाइड में चला जाएगा। जैसे 2 है तो नीचे 2 1/2 हो जाएगा, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो इसे आप कह सकते हैं डिसअपीरियंस ऑफ आर इक्वल टू 1/2 इंटू अपीरियंस ऑफ प्रोडक्ट। ठीक, अब आप लोग बनाइएगा, आप लोग बताइएगा A इक्वल टू 2B इक्वल टू 3C। अब इसका रेट लिखना है तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले जो है माइनस रिएक्टेंट डेल्टा ए कंसंट्रेशन अपान डेल्टा टी इक्वल टू, अब देखो इसमें कॉफिशिएंट 2 है तो 1/2 माइनस आगे लग जाएगा 1/2 डेल्टा बी अपान डेल्टा टी इक्वल टू इसके 1/3 डेल्टा सी कंसंट्रेशन अपान डेल्टा टी। अभी उसी तरह इसका बनाइए, वो माइनस 1/2 डेल्टा ए डेल्टा टी इक्वल टू 1/2 डेल्टा बी अपान डेल्टा टी। यदि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो इधर चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ ये जो है 1/2 है, तो जब ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो ये 2 ऊपर हो जाएगा। सॉरी, गलती हो गई थी। तो अब ये कटेगा नहीं, 2 दूनी 4 हो जाएगा अपान 1। इसको थोड़ा तोड़ मोड़ के आप लिख सकते हैं, डेल्टा माइनस, अगर डिसअपीरियंस आप सिर्फ पूछे ए का तो 2 से इधर कर देंगे 4 डेल्टा बी ऑफ डेल्टा टी, ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको जिस तरह क्वेश्चन पूछेगा उसी तरह आपको लिखना है। ये क्वेश्चन है आप लोग के लिए। फॉर 2R इक्वल टू प्रोडक्ट, concentration of reactant decreases from 1 m to 0.6 m in 20 सेकेंड, देन डिसअपीरियंस ऑफ आर। अभी हमने आप लोग को बता दिया डिसअपीरियंस आप कैसे निकालेंगे। डिसअपीरियंस ऑफ आर इक्वल टू माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ आर, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर डेल्टा टी। रिएक्टेंट 1 m से 0.6 हो रहा है, तो 0.6 माइनस 1 अपान टाइम कितना है 20 सेकेंड, तो 20 डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.1 से 0.4।
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0.4 आ जाएगा अपॉन 20, तो इक्वल टू हो जाएगा 4/200, जिससे 2 दूनी 4 इक्वल टू इंटू 10⁻⁻2 हमारा आंसर हो गया मोल सेकेंड। इसे आप ऐसे पॉइंट में लिख सकते हैं 0.02 m सेकेंड। ओके, चलिए अब ये अगला क्वेश्चन है 2 = 3b इफ अपीरियंस ऑफ b इज इतना है मोल पर सेकेंड। फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेट इक्वल टू प्रोडक्ट का दिया है तो अपीरियंस प्रोडक्ट हम लेंगे 1/3 डेल्टा बी अपान डेल्टा टी। डेल्टा बी बाई डेल्टा टी की वैल्यू हमें दे दी है 3 × 10⁻², हम इक्वल टू करके 1/3 × 3 × 10⁻⁻2 कर देंगे तो 3 3 से कट जाएगा और हमारा रेट आ जाएगा 10⁻⁻2 m सेकेंड मोलर सेकेंड। ये हमारा रेट आ गया। अब पूछ रहा है डिसअपीरियंस ऑफ आर, डिसअपीरियंस ऑफ रिएक्टेंट पूछ रहा है। तो रिएक्टेंट हमारा क्या है, ए है, तो इसका डिसअपीरियंस माइनस लगेगा, आप लोग को पता ही है, डेल्टा ए अपान डेल्टा टी पूछ रहा है। तो इसका जब रेट के बराबर करेंगे तो रेट इक्वल टू हो जाएगा 1/2 डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। अब हमको सिर्फ डेल्टा ए अपान डेल्टा टी निकालना है, तो इधर चला जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इसका। दो इंटू रेट 10⁻⁻2 मोलर सेकेंड, ये हो जाएगा।